Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर्गस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल समद के जरिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। समद नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इस याचिका को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अगर किसी मुस्लिम महिला को धारा 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन के दौरान तलाक दे दिया जाता है तो वह मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सुरक्षा लगा सकती है। उसके अतिरिक्त भी भत्ता मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिनियम 1986 का भी जिक्र किया और इसी अधिनियम के तहत हिदायत दी कि धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं हो सकता। जस्टिस नागरत्ना और मसीह ने अलग अलग लेकिन सहमति वाले फैसले दिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मोहम्मद समद को 10,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा फैसला सुनाते हुए कि हम इस निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती, न सिर्फ शादीशुदा महिला पर। अगर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान संबंधित मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो वो मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 का सहारा ले सकती। मुस्लिम अधिनियम 2019 में इसका समाधान मुहैया कराता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के बावजूद तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के लागू होने की फिर से पुष्टि की। मतलब यह कानून ऐतिहासिक शाहबानो केस का नतीजा है, जहां अदालत ने धारा 125 सीआरपीसी को एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान के रूप में मान्यता दी थी जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। अब तक पर्सनल लॉ के आधार पर बनाए गए कानून के तहत तलाक हो जाने के बाद 90 से 100 दिनों की इद्दत यानी कि एकांतवास की अवधि तक को मुस्लिम महिलाओं को पूर्व शोहर के गुजारा भत्ता पाने का हकदार था। इसके बाद उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले पर भी फैसला सुनाया था और उसमें कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी अन्य महिलाओं की तरह गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। सबसे पहले सीआरपीसी की धारा को समझिए कि क्या है सीआरपीसी की धारा। सीआरपीसी की धारा 125 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चे या माता पिता के भरण पोषण से इनकार कर देता है जबकि वह ऐसा करने में समर्थ है, ऐसे हालात में अदालत इसे भरण पोषण करने के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में भी फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। हालांकि इसलिए इसे मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के जरिए रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया। तो क्या मुस्लिम महिलाओं को पहले गुजारा भत्ता नहीं मिलता था? कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता था या मिलता तो उसे इद्दत की अवधि तक। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है। इसके अनुसार अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक यानी दूसरी शादी तक इद्दत की अवधि तक 3 महीने तक रह सकती है। इस अवधि के पूरा करने के बाद तलाकशुदा महिला जब तक दूसरी शादी न कर ले तब तक भत्ता देना होता है। अप्रैल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि तलाकशुदा महिला इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने के हकदार है और ये भत्ता तब तक जारी रहेगा जब तक कि दूसरी शादी नहीं कर लेती। इसी फैसले पर इसी साल जनवरी में मुंबई हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम महिला को कहा था कि अगर दोबारा शादी कर भी लेती है तो वो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। पहला कहा कि धारा 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो बाकी धर्म की महिलाओं को अपने पतियों से गुजारा भत्ता लेने की बात करे जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो, इवन डाइवोर्स वुमेन को भी उनके बराबर कर दिया। तो संविधान की जो मूल भावना है जो आर्टिकल 14, 25, 15 और 21 जो कहता है महिला और महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम है। दूसरा, देश भर में जो तमाम महिलाएं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बेस पर बने हुए पर्सनल लॉ की वजह से उनको जो मेंटेनेंस नहीं मिलता
मिलता था और बाकी धर्म की महिलाओं को मिलता था, तो उन्हें भी इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद मेंटेनेंस मिलेगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो ट्रिपल तलाक जैसे जो केसेस के में जो जजमेंट आई थी, जिसमें कहा था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ तलाक हैं, तो वहां पर वो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकले हुए पर्सनल लॉज और खासतौर से कानून द्वारा बनाए गए, उस तरफ भी ये होगा कि जो सेक्युलर लॉज कंट्रीज के हैं वो प्रिवेल करेंगे पर्सनल लॉ के ऊपर। तो एक बात अगर हम देखें तो उसमें भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। पहला कहा कि धारा 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, जो बाकी धर्म की महिलाओं को अपने पतियों से गुजारा भत्ता लेने की बात करे जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो, इवन डाइवोर्स वुमेन को भी उनके बराबर कर दिया। तो संविधान की जो मूल भावना है, जो आर्टिकल 14, 25, 15 और 21 जो कहता है महिला और महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम है। दूसरा, देश भर में जो तमाम महिलाएं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बेस पर बने हुए पर्सनल लॉ की वजह से उनको जो मेंटेनेंस नहीं मिलता था और बाकी धर्म की महिलाओं को मिलता था, तो उन्हें भी इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद मेंटेनेंस मिलेगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो ट्रिपल तलाक जैसे जो केसेस के में जो जजमेंट आई थी, जिसमें कहा था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ तलाक हैं, तो वहां पर वो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकले हुए पर्सनल लॉज और खासतौर से कानून द्वारा बनाए गए, उस तरफ भी ये होगा कि जो सेक्युलर लॉज कंट्रीज के हैं वो प्रिवेल करेंगे पर्सनल लॉ के ऊपर। तो एक बात अगर हम देखें तो उसमें भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। अश्विनी जी, क्या तलाक के जो दूसरे फॉर्म्स हैं इस्लाम में, क्या उन पर भी ये लागू होगा? जी बिल्कुल। देखिए, ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी बैन कर दिया था, फिर पार्लियामेंट ने उसमें कानून बना दिया। ट्रिपल तलाक के अलावा भी तलाक हसन, तलाक बिद्दत, तमाम तलाक के जो फॉर्म है और जिस पर कुछ तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी कर रहा है, और उसमें 5 जजेस बेंच ने जस्टिस केहर की अध्यक्षता वाली साफ तौर पर उस समय कहा था कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकले हुए लॉज हैं और जो खास तौर से तलाक के वेरियस फॉर्म्स है, उस पर हम जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी बहस सुनने के बाद डिसाइड, मतलब इशू क्लोज नहीं हुआ था। तो वो मामला भी है। बेनजीर हिना की पिटीशन भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिनके उनके हस्बैंड ने लेटर लिख करके लीगल नोटिस के माध्यम से तलाक दे दिया था। तो क्या वो जस्टिफाइड है ऐसे समय पर, जब देश में एक ऑलरेडी फाइनेस्ट लॉ है हिंदू, बौद्ध महिलाओं को, सिख महिलाओं को डील करने के लिए, और जो बहस भी चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, तो वो भी उसकी तरफ भी हम देखें तो आज की जजमेंट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें एक जो इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि सेक्युलर लॉ धार्मिक कानून के ऊपर प्रिवेल करेगा। अब शाह बानो का पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। शाह बानो मामला भारतीय राजनीति में मील का पत्थर है। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली 5 बच्चों की मां शाह बानो को उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने 1975 में तलाक दे दिया था। 5 बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया और इस समय शाह बानो की उम्र 59 साल। पति इस्लामी कानून के तहत तलाक देने के बाद 3 महीने तक इद्दत अवधि खर्च देने को तैयार था, लेकिन तलाकशुदा शाह बानो हमेशा के लिए भत्ता चाहती थी। इद्दत की मुद्दत एक तरह से वेटिंग पीरियड है, ताकि इस दौरान तलाकशुदा महिला दूसरी शादी कर सके। शाह बानो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हालांकि उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने दलील दी कि 3 तलाक के बाद इद्दत तक की तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी उसके पति की होती है। तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। मामला जुड़ा था मुस्लिम पर्सनल लॉ से। लड़ाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने कि संविधान पीठ ने 23 अप्रैल 1985 को आदेश दिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ, और उन्होंने गुजारा भत्ता देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 125 के तहत अलग हुई या तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण के लिए पैसे मांग सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुसलमानों पर भी लागू होता है। सीआरपीसी की धारा के तहत मुस्लिम लॉ बोर्ड इससे अलग नहीं है। अदालत के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं, विशेषकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जमकर विरोध किया। फैसले को इन्होंने धार्मिक मामले से अदालत का दखल माना। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार संसद में मई 1986 में मुस्लिम महिला विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम लाई। संसद के अधिनियम पास हो जाने के बाद अदालत के ये फैसले प्रभावी रूप से रद्द हो गए। विपक्ष ने फैसले को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभाव बताया। संयोग से साल 2001 में राजीव गांधी की हत्या के 10 साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू कर दिया। अब इसमें कहा गया कि तलाक के बाद भी पत्नी गुजारा भत्ता अपने पति से ले सकती है, इद्दत अवधि तक ही सीमित नहीं रहेगा। शाहबानो मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले होते रहे हैं, खासकर जब भी तुष्टीकरण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान के सम्मान की बात होती है तो बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाता है।
अब मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए ये साफ कह दिया। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं। धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आर्गस्टिन मसीह ने यह फैसला सुनाया। अदालत की पीठ ने आगे कहा कि धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, न कि सिर्फ ये कहें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू होता ही है, इसीलिए आपको आईपीसी की धारा को मानना पड़ेगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शाह बानो केस के भी याद दिलाती है और उसी फैसले को कंटिन्यू भी कहा जाता है। इसी को लेकर चर्चा थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आप देखते रहिए